आपके जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा है, 12 राशि आप सब जानते हो, जिस राशि में चंद्रमा है वो आपका जन्म राशि है। जन्म राशि मतलब क्या? आपका मन जो है, जिस दिन आपकी फोटो खींची, आप ऊपर से फेंके गए और जिस दिन आपकी फोटो खींची उस दिन चंद्रमा जो थे वो उस स्थान पर ट्रेवल कर रहे थे। यानी कि आपका चंद्र मन या फिर इमोशंस वो उस राशि के गुणधर्मों या कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। So there are two things. One is how your intellect works. This is we will see from the Lagna. How your mind thinks. This is we will see from the Chandra. What is the difference between intellect and mind? आपका जो विचारों का जो दौरा है वो विचार आपको आते हैं चंद्र में, मतलब मन में आते हैं। बुद्धि से या इंटेलेक्ट से आप ये डिसाइड करते हो वेदर आई शुड पिक दिस विचार और आई शुड नॉट पिक दिस विचार। दैट्स व्हाई आपको ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन लिया है ये मैंने लिया है, दैट इज माय डिसीजन। क्योंकि जो डिसीजन आप जब लेते हो वो आप इंटेलेक्ट से लेते हो। अगर आपकी बुद्धि है तो आप सही डिसीजन लेते हो, कुबुद्धि है तो गलत डिसीजन लेते हो। बट वो डिसीजन आप वहां से लेते हो, इसलिए ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि वो ही सब कुछ कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं। बट जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो आपके चंद्र में, मतलब माइंड में आते हैं। विचार छनते हैं माइंड में, उससे फिर आप कुछ पिक कर लेते हो इंटेलेक्ट से, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। उसके हिसाब से आपका दिमाग और बुद्धि काम करती है। आपको कोई भी जब भी पूछेगा कि भाई आपका राशि कौन सी है, तो आपका राशि है जिस जगह पर चंद्र बैठे थे जिस दिन आप पैदा हुए। तो वो मिथुन राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, जो भी हो सकती है। जिस दिन आप पैदा हुए थे तो उस दिन चंद्र अपनी एक पत्नी के घर भी गए होंगे, तो उनको तो रोज जाना पड़ता। तो वो जिस पत्नी के घर पे, मतलब जिस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहे थे वो आपका नक्षत्र है। जब हम पंचांग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि नक्षत्र वायु तत्व है, तो वायु रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेल्थ के लिए, सांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही महीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नक्षत्र से आएंगे। और ब्रॉडर कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपका पूरा माइंड अगर एक दलिया जैसा, एक बकेट जैसा है, तो उसमें किस किस तरीके की लहरें उठती हैं वो आपकी राशि से आएगी। तो 12 राशि है, 1 से लेकर 12। इसमें से कुछ राशियां जो है वो स्थिर रहती हैं, कुछ राशियां जो है वो चलायमान रहती हैं, और कुछ राशियां जो है वो कभी चलती कभी रुक जाती। तो इनको चर, स्थिर और द्विस्वभावी राशियों की कैटेगरी में माना गया है। चर मतलब मूवेबल, स्थिर मतलब फिक्स्ड, और द्विस्वभावी मतलब ड्वेल। तो ये राशियां नहीं चल रही हैं या राशियां स्थिर नहीं है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ इज द माइंड पोजिशन। चर मतलब कि द माइंड इज ऑलवेज मूविंग। फिक्स्ड मतलब कि द माइंड इज फिक्स्ड, बोल दिया मतलब बोल दिया। द्विस्वभावी मतलब समटाइम मूविंग, समटाइम फिक्स्ड, सम यस सम नो, क्या करें क्या ना करें। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सो 1, 4, 7 और 10 रो वाइज, 1, 4, 7, 10 ये जो है मूवेबल राशियां है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। 2, 5, 8 और 11 ये फिक्स्ड राशि, स्थिर राशि। और 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभावी या ड्वेल नेचर की राशि। क्योंकि सब राशियां आकाश में है इसलिए आकाश को इसमें नहीं कंसिडर किया गया है। बट हर राशि का चारों तत्वों में से एक एक तत्व भी होता है। तो 1, 5 और 9 ये अग्नि तत्व की राशि है, राइट। तो आप इसको ऐसे लिखो 1, 5, 9, 3 कॉलम्स, 1, 5, 9। उसके सामने लिखो फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व। फिर 2, 6 और 10 ये पृथ्वी तत्व का राशि है। फिर 3, 7 और 11 ये वायु तत्व की राशि है। 4, 8 और 12 ये जल तत्व की राशि है। अब इसमें हमने 4 तत्व लिए, आकाश को नहीं लिया क्योंकि आकाश में सब तत्व ऑलरेडी है, तो आकाश का कुछ ना कुछ अंश सब में है। बट ये तत्व और ये राशियां, ये द्विस्वभावी है, स्थिर है, अस्थिर है, ये बहुत ही ज्यादा काम की है। ज्योतिष में सबसे ज्यादा काम आपको इनके एलिमेंट्स को लेकर और इनके नेचर को लेकर लगे। तो अभी हमने इस बार जो भाव पढ़े वो भाव कैसे पढ़े हैं कि हमने काल पुरुष के चार्ट के हिसाब से हमने भाव की भी गणना कर। तो उस समय हमने बोला था कि जो राशि से हम भाव का डिसीजन ले रहे हैं, इन चीजों को उस राशि से भी देख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल हमने बोला फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, लेकिन फर्स्ट हाउस में सर है, हमारा इंटेलेक्ट है, ये है वो है, तो मेष राशि से भी आप वो सब चीजें देख सकते हो। सेकंड हाउस में अगर आपका धन भाव या वाणी स्थान है, तो आप टॉरस से भी धन भाव, वाणी स्थान, फूड का नेचर आप किस तरीके का बोलोगे, जो हमने सेकंड हाउस के लिए बोला था, दैट इज एप्लीकेबल फॉर टॉरस ऑल्सो। What we have said for the third house, Mithun Bhava, why they have said is Mithun Bhava, because Mithun Rashi है. So Mithun Rashi is also very important Rashi in terms of sex, in terms of communication. Third house में communication था, मिथुन राशि बुध की राशि है, communication की राशि, तो वो चीजें आप बुध से, मिथुन राशि से भी देख सकते। फिर कर्क में जैसे हमने बोला चौथे स्थान में घर है, माँ है, ये है, तो कर्क से भी आप वो सभी चीजें देखनी है। मतलब जब आप उन चीजों को एनालिसिस करोगे तो आप कर्क को, मान लो आपको मैं बोलूंगा कि प्रॉपर्टी कैसी होगी इस व्यक्ति की, तो आप फोर्थ हाउस देखोगे, फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, देन यू विल सी द कर्क राशि एज वेल, क्योंकि कर्क राशि से भी आपका प्रसाद, मतलब आपका घर कैसा होगा, ये सब हम देखें। जो हम हाउस से देख रहे हैं वो उसमें पड़ी हुई काल पुरुष के चार्ट में, राइट, नॉट इन योर चार्ट। मेष राशि से जो चार्ट चालू हो रहा है उसमें उसी हाउस, उस राशि से भी हम वो सब चीजें देख लेंगे। जैसे कि मान लो मुझे किसी के कर्म के विषय में पता लगाना है, तो मैं दशम स्थान को देखूंगा, उसमें कोई ग्रह पड़ा हुआ है उसको देखूंगा, दशम स्थान के मालिक को देखूंगा, और मकर राशि को भी देखूंगा। क्यों? मकर राशि में कर्म है। चंद्र के लेवल पे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि किस राशि, मतलब उस जोन के अंदर किस तरीके की आकृतियां और किस तरीके की चीजें डेवलप हो रही हैं, इसके बेसिस पे उन्होंने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, और उसके हिसाब से उन्होंने पाया कि इस तरीके से जब हम ये देखते हैं कि आकाश में ऐसी आकृति बन रही है, तो इस तरीके का नेचर उस व्यक्ति का होगा। Why it is so important? Because it is related with the mind. So if you understand these rashis, you understand the mind of the person and your mind also. And when you understand your mind and the other person's mind, it is very easy to handle those people. So क्योंकि ये चंद्र की बात है, मन की बात है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो चीज समझें कि व्यक्ति किस तल पे बात कर रहा है। कुछ चीजें जो आपके लिए बिल्कुल बेमानी है, जिनको आप बोलोगे कि जो बहुत छोटी बात है, वो किसी व्यक्ति के लिए हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। उस लेवल पर हम लोग इतना इतना ज्यादा डेफर करते हैं। इसलिए अगर हम ये समझ पाते हैं अच्छी तरीके से कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, या हम स्वयं भी, आपका माइंड कैसे काम करता है, या फिर हमारे आसपास के लोगों का दिमाग किस तरीके से काम करता है, इट इज वेरी इजी कि हम उन लोगों को हैंडल कर पाते हैं, या फिर हमारे उनके रिलेशनशिप के लिए ये बेहतर है।